चलिए दोस्तों, मैप्स IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो आपको दिया जा रहा है वो संविधान से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तो चूँकि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका संविधान में उल्लेख है, यानी कि मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान संशोधन के यानी कि एक अधिनियम ला करके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संविधान में स्थान दिया गया है। तो इसका मतलब है कि यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। तो यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एक, ठीक है। जैसे नीति आयोग या योजना आयोग, जो पूर्व का नाम योजना आयोग था, वर्तमान का नाम नीति आयोग। जैसे नीति आयोग यानी कि एक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसी तरह से ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि जब इसकी ज़रूरत पड़ी तब इसको लाया गया था। तो इसका यानी कि 12 अक्टूबर 1993 में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। एक अधिनियम पारित कर और इसकी स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में एक संसद द्वारा एक अधिनियम पारित कर इसकी स्थापना की गई थी। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका जो मुख्य कार्य है वो मानव अधिकारों से यानी कि मानव अधिकारों का संरक्षण करना है। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका मुख्य कार्य मानव अधिकारों का संरक्षण करना होता है। जो अब चूंकि इसकी संरचना देख लेते हैं, संरचना में चूंकि क्या होगा कि इसका जो मुख्यालय होगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और जो यानी कि यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, यानी कि अध्यक्ष सहित जो सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या 7 होती है, इसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा यानी कि सेवानिवृत्त यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश हैं, हमेशा सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है यानी कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो बहुसदस्यीय निकाय है, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं और 7 सदस्य जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बनाए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आयोग का मुख्य कार्य हो गया है मानव अधिकारों का संरक्षण करना हो गया है। तो जो प्रथम अध्यक्ष थे वो श्री रंगनाथ मिश्र यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी थे। और जो वर्तमान में हैं वो A.K. मिश्रा जी हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष A.K. मिश्रा जी हैं। चूँकि आयोग में एक महासचिव भी होते हैं, तो जो आयोग में एक महासचिव हैं, आयोग के जो महासचिव हैं जयदीप गोविंद जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव हैं। तो ये जो भारत में जो भारतीय संविधान के अनुसार जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका ये है जो आयोग के जो मुख्य कार्य हैं यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके अलावा जो मानवाधिकार आयोगों से जो संबंधित है जो यूएनओ ने यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि मानवाधिकार क्या होते हैं, यानी कि
मानवाधिकार क्या हैं, यूएनओ के अनुसार क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। यूएनओ के अनुसार यूएनओ ने कहा है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा। यूएनओ के अनुसार जो मानवाधिकार हैं जाति, धर्म, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा। और इसके अलावा जो जीवन की यानी कि जीवन से संबंधित जो भी स्वतंत्रताएं हैं, जीवन से संबंधित स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। साथ में ये भी है कि जो यानी कि जो गुलामी से और यातना से मुक्ति होनी चाहिए, यानी कि गुलामी से मुक्ति, यातनाओं से मुक्ति होनी चाहिए। और साथ में जो यूएनओ के अनुसार है उसने ये कहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए, काम का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो यूएनओ के अनुसार यानी कि जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, काम का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो ये जो यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो मानवाधिकार होते हैं उनमें ये शामिल हैं। जबकि भारत में ये है कि जो भारत में जो मूल अधिकार रखे गए हैं, यानी कि जो भारत में जो मूल अधिकार हैं, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। तो ये पूरे के पूरे मूल अधिकार जो मानवाधिकार हैं उसी के हिस्सा होंगे। तो यूएनओ के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार और भारत में भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो भी भारतीय नागरिकों को जो भी राष्ट्रीय यानी कि मूल अधिकार दिए गए हैं वो मानवाधिकार का ही एक हिस्सा हैं। तो अब यहाँ से जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यानी कि उसकी संरचना तो होगी। अब इसके जो कार्य हैं वो मुख्य रूप से कार्य हम देख लेते हैं। पहला कार्य लिखा है शिकायतों की स्वयं, यानी कि शिकायतों की स्वयं जांच करना, और या फिर न्यायालय के आदेश पर जांच करना नंबर 1 कार्य है। सेकंड जो कार्य है कि जो आयोग के सदस्य होते हैं वो समय समय पर जेल यानी कि जो जेल जो विषय है वो राज्य का विषय है। तो राज्य में जो भी कारागार होंगे, संस्थान होंगे, मानवाधिकारों से संबंधित जो भी संस्थान होंगे या जो कारागार या जेल होगी, जो इनके सदस्य होते हैं समय समय पर जाकर के दौरा करते हैं। वो जेल में जाकर के वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर यानी कि उन जो कैदी हैं उनके अधिकारों को देखते हैं। और यदि कोई समस्या रहती है कैदियों को तो वहाँ ये जाकर के उपचार, उचित उपचार और सुधार की सिफारिश करते हैं या सिफारिश करते हैं। और नेक्स्ट है मूल अधिकारों की समीक्षा करते हैं और क्रियान्वयन की सिफारिश करते हैं। यदि यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार जहाँ जहाँ पर इनको मूल अधिकार, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार जहाँ जहाँ दिए गए हैं उनमें यदि कहीं पर मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो ये स्वयं से जांच करने के बाद उसका यानी कि क्रियान्वयन समीक्षा करके क्रियान्वयन की सिफारिश करते हैं। इसके अलावा देखिएगा जो मानवाधिकारों से संबंधित यानी कि जो यानी कि विश्व स्तर पर जो कई देशों से संधियां वगैरह होती हैं, तो जो संधियां हो रही हैं भारत के मध्य और अन्य देशों के साथ में जो भी संधियां हो रही हैं, संधियों में यदि कोई पॉइंट ऐसा है कि उससे मानवाधिकारों का हनन होगा तो उसका अध्ययन करके उसको यानी कि ठीक करने की सिफारिश करते हैं। इसके अलावा मानवाधिकारों से संबंधित जो भी अनुसंधान होते हैं कि ताकि जो मानव का जीवन है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में या पर्यावरण से संबंधित इस संबंध में जो भी भारत के द्वारा अनुसंधान किए जा रहे हैं उसको प्रोत्साहन करने यानी कि अनुसंधान को प्रोत्साहन करने के लिए यानी कि बोलते हैं। और जो यानी कि गैर सरकारी जो संगठन है या जो भी संस्थान है यानी कि जो मानवाधिकारों के यानी कि उन्नति में जो भी संस्थान जुड़े हुए हैं या एनजीओ जुड़े हुए हैं उनको बढ़ावा देने का ये यानी कि कार्य
करते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ये कार्य हैं। मानवाधिकार क्या हैं, यूएन के अनुसार ये हैं। तो यूएन के अनुसार और प्लस भारत में जो मूल अधिकार हैं वो, इन सबको मिलाकर के मानव के अधिकार हैं। तो मानव के अधिकार यानी कि मानव के अधिकारों का संरक्षण करने का मुख्य कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का है, जो एक प्रकार से स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये आज आपको जो वीडियो दिया गया है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार का वीडियो दिया गया है। इसी तरह से आगे भी आपको वीडियो दिए जाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।